मेरे प्रिय, रुक जाओ, इतनी तेज मत भागो। अपने मन को हर पल किसी नई चिंता, किसी नई उम्मीद और किसी नए डर की तरफ मत धकेलो, क्योंकि तुम बहुत समय से लगातार भाग रहे हो और इस भाग दौड़ में तुमने खुद को ही पीछे छोड़ दिया है। तुम हर दिन कुछ पाने की कोशिश में उठते हो, कुछ साबित करने की कोशिश में जीते हो और हर रात उसी थकान के साथ सो जाते हो जिसमें तुम्हारा मन शांत नहीं होता, तुम्हारी आत्मा हल्की नहीं होती। तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुक गए तो सब कुछ छूट जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे, अवसर खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी पहचान पीछे रह जाएगी। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, हर समय भागते रहना प्रगति नहीं होता। कई बार यह केवल डर होता है, वह डर जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अगर तुमने खुद को कुछ पल के लिए भी शांत होने दिया तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो इंसान रुकना जानता है वही खुद को समझ पाता है, वही अपने रास्ते को पहचान पाता है और वही सच में आगे बढ़ पाता है। तुमने अपने मन को इतनी सारी आवाज़ों से भर दिया है कि अब तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हर समय कोई न कोई विचार तुम्हारे भीतर चल रहा होता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी लोगों की राय, कभी खुद को साबित करने की बेचैनी। और इन्हीं सब के बीच तुम्हारी असली शांति कहीं खो गई है। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, पर समझो, शांति पाने की चीज़ नहीं है। शांति एक अवस्था है और वह अवस्था तब आती है जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हो, जब तुम हर विचार के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपने डर को बिना भागे देखना सीख जाते हो। रुक जाओ प्रिय, क्योंकि तुम अपने आप पर बहुत कठोर हो चुके हो। तुम अपनी हर गलती को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हो। तुम खुद को बार बार याद दिलाते हो कि तुम कहाँ कम पड़ गए, कहाँ असफल हुए, कहाँ किसी ने तुम्हें समझा नहीं, और धीरे धीरे तुम अपने ही मन में एक बोझ बनते जा रहे हो। तुम दूसरों से दया और समझ की उम्मीद रखते हो, पर खुद के साथ सबसे ज़्यादा कठोर व्यवहार करते हो। तुम्हें यह सीखना होगा कि खुद के साथ नरमी से कैसे पेश आना है, क्योंकि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तुम हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग तुम्हें छोड़ गए तो क्या होगा। और इन सवालों में तुम इतना उलझ जाते हो कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हो। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा। तुम्हें कभी सब कुछ पहले से पता नहीं होगा, और यही जीवन की सुंदरता है। अगर हर चीज़ पहले से तय हो जाए तो विश्वास, धैर्य और साहस का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा मेरे प्रिय। रुक जाओ और अपने भीतर देखो, क्या सच में तुम्हें वही चाहिए जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, या तुम केवल इसलिए भाग रहे हो क्योंकि दुनिया तुम्हें बता रही है कि तुम्हें भागना चाहिए। तुमने बहुत बार अपने दिल की आवाज़ को अनदेखा किया है, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे। और हर बार जब तुमने अपने दिल को दबाया, तुम्हारे भीतर थोड़ा और खालीपन पैदा हुआ। इसलिए अब अपने आप से ईमानदार बनो। खुद से पूछो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। क्या तुम्हें शांति चाहिए या केवल प्रशंसा? क्या तुम्हें संतोष चाहिए या केवल तुलना में जीतना है? तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज़ को पकड़कर रखना ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ उम्मीदें केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में आई थीं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें। हमेशा रहने के लिए नहीं, पर तुम उन्हें छोड़ने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम अकेले हो जाओगे। पर कई बार छोड़ना ही तुम्हें मुक्त करता है। कई बार जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पकड़ कर रखती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। रुक जाओ प्रिय, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत थक चुका है। वह लगातार लड़ते लड़ते कमज़ोर हो गया है और उसे अब थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी खामोशी चाहिए।
तुम्हें हर समय कुछ सुनने, कुछ देखने, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी केवल चुप रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी चुप्पी में तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ जो हमेशा से तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहती थी, पर तुम्हारे भीतर के शोर में दब गई थी। तुम यह भी भूल चुके हो कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन महसूस करने का नाम भी है। छोटे छोटे पलों में सुकून ढूंढने का नाम है, अपने भीतर की शांति को पहचानने का नाम है। पर तुमने खुशी को केवल उपलब्धियों से जोड़ दिया है। इसलिए जब तक तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम खुद को अधूरा महसूस करते हो, और जब कुछ मिल जाता है तो थोड़ी देर बाद फिर खालीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि जो खालीपन भीतर है उसे बाहर की कोई चीज़ भर नहीं सकती। मेरे प्रिय, रुक जाओ और ये समझो कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कभी कभी टूटने की भी अनुमति है, रोने की भी अनुमति है, थकने की भी अनुमति है, क्योंकि यही तुम्हें इंसान बनाता है। तुम जितना अपनी भावनाओं को दबाओगे, उतना ही तुम्हारा मन भारी होता जाएगा। इसलिए अपने दर्द को महसूस करो, उससे भागो मत, क्योंकि जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तभी वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कम है, वह इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप से दूर हो गए हो। तुमने अपने भीतर लौटना छोड़ दिया है। तुम हमेशा बाहर उत्तर ढूंढते रहे, बाहर मान्यता ढूंढते रहे, बाहर प्रेम ढूंढते रहे, जबकि जो कुछ तुम्हें चाहिए वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हें बस रुककर उसे महसूस करना था। और जब तुम सच में रुकना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं, तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। तुम अब हर चीज़ को उतना गंभीरता से नहीं लेते। तुम समझने लगते हो कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है, हर दर्द गुजर जाएगा, हर उलझन कभी न कभी स्पष्ट हो जाएगी। और यही समझ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं था, कोई युद्ध नहीं था जिसे जीतना ज़रूरी हो, बल्कि यह एक यात्रा थी जिसे महसूस करना था, समझना था। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब तुम्हें किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती। तुम्हें किसी से आगे निकलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और वही शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रख सकती है। इसलिए मेरे प्रिय, रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए इस भागती हुई दुनिया से बाहर निकलो और अपने भीतर लौटो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा दिल तुम्हें बुला रहा है। और जो सुकून तुम इतने समय से बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था।